नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने और पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही एकमात्र हथियार है। इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी रैलियों में, सभाओं में मास्क जरूर पहने और लोगों से भी मास्क पहनने के लिए कहें। और आइए बढ़ते हैं आगे और बात कोरोना की। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर देश में थमता नहीं दिख रहा। कोरोना की रफ्तार डरावनी हो रही है। बेकाबू कोरोना हर रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। देश में पहली बार 24 घंटे के भीतर 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए। रविवार को देश में 1,03,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इससे पहले 17 सितंबर के 98,000 से ज्यादा मरीज मिले थे। साफ है कि कोरोना की नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। और इससे पहले अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जहां एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केस सामने आए थे। 24 घंटे में 478 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। तो ये जो कोरोना के आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं। इस सब के बीच आपको बता दें, रविवार को 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। बेहद डराने वाले ये आंकड़े, अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है कोरोना। तो 24 घंटे में 478 लोगों की मौत भी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। इस सब के बीच आपको बता दें, एक दिन में जो आंकड़े सामने आए वो बेहद डराने वाले हैं। रविवार को 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए कोरोना के और इस सब के बीच 478 लोगों की मौत हुई है। अब तक के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर सिंह हमारे साथ दादर सब्जी मंडी मुंबई से हैं। अभिषेक पांडे लोखंडवाला मार्केट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा संजय शिंदे अमरावती से हमारे साथ है। तुषार कोहले नागपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले दिवाकर, आपके पास आते हुए जरा दादर सब्जी मंडी का हाल तो दिखाइए, क्योंकि हम लगातार पिछले दिनों भी देखते हैं कि वहां पर सबसे ज्यादा नियम टूट रहे हैं। अब तो नई गाइडलाइंस भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। क्या तस्वीर दिखाई दी? देखिए गायत्री, गाइडलाइंस तो जरूर जारी की गई है, लेकिन उसके पालन कराने की जिम्मेदारी जिन लोकल प्रशासन पर है, मुंबई पुलिस और माई बीएमसी पर, वो लगातार यहाँ पर नजरबंद रहते हैं और खूब धज्जियां आज पूरे मार्केट में उड़ी है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूँ गायत्री, आप आगे जाएंगी, देखिए तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो सरकार ने गाइडलाइन की है कि 144 लगाया गया, यानी 5 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते इस मार्केट में। देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर देखिए, ये दुकान में देखिए कि कितने लोग यहाँ पर हैं। सर आपने मास्क नहीं लगाया। अरे सॉरी सर, आप भी निकल गए हो सर, आप सार्वजनिक प्लेस में हैं, भीड़ में हैं। अरे नहीं, वो आप भी निकल गए एक वजन करते समय। सब ख्याल रखिए। ठीक है सॉरी। देखिए ये दुकान, देखिए कितने लोग इस दुकान में हैं गायत्री। देखिए 5 लोग से ज्यादा इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन इस दुकान में कम से कम 7 से 8 लोग हैं। इसी तरह की भीड़ जो दादर में देखने को मिल रही है। आप आगे देखिए, आगे आप बढ़ती जाएंगी तो इसी तरह की तस्वीरें आपको नजर आएंगी। ये तस्वीर देखिए जी। चाचा, मास्क नहीं लगाया हुआ आपने? अभी साहब करा कर दिया था। अभी बोले बाबा नहीं साहब, हो रहा है। नहीं साहब लापरवाही नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिए ये तस्वीरें हैं, इस तरह की लापरवाही की तस्वीरें जो है वो खत्म होने का नाम गायत्री नहीं ले रही हैं। आगे भी आप जाएंगी तो आप देखिए सामने ये जो तस्वीर देखिए, इस तरह की जो तस्वीर है, यानी जो गाइडलाइन जारी की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो लोकल प्रशासन को जो पालन करवाना होगा, बीएमसी को और मुंबई पुलिस को, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। देखिए पूरी भीड़ देखिए, यहाँ पे जो तस्वीरें हैं ये डराने वाली इसलिए हैं क्योंकि मुंबई में 11,000 से ज्यादा केसेस गायत्री इस वक्त सामने आए हैं। आप देखिए तमाम तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी यहाँ पर। और इसी तरह से अगर लापरवाही होती रही तो दिक्कतें जो है वो बढ़ेंगी, लोगों के लिए खतरा बढ़ेगा। लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर इसी तरह से नियमों की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही हैं। दिवाकर लौट रहे हैं आपके पास। इस सब के बीच ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर अब इस तरह टूट रहा है कि रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना पर फिर सख्ती बढ़ेगी। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए नई गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया है। सरकार ने एक बार फिर राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने का फैसला किया है। वहीं दफ्तरों के लिए अलग नियम बनाए जाएंगे। राज्य के सभी पार्क और खेल के मैदान को बंद रखने का फैसला किया गया है। वहीं थिएटर भी पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं, जबकि रात में केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही आने जाने की इजाजत रहेगी। महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो बेकाबू हो कोरोना और कोरोना के बेकाबू होने के बीच ये एक्शन उद्धव सरकार की तरफ से। ये लॉकडाउन थोड़ी है, ये तो हमने जो गाइडलाइंस है उसको कड़क किया है, जो एसओपी है उसको कड़क किया है।
इंडस्ट्री किस तरीके से चलना चाहिए, इंडस्ट्री में कितने लोग होने चाहिए और उतने लोगों की जवाबदारी किसकी होनी चाहिए। आज अगर केसेस बढ़ते हैं तो सब में इसका सहयोग होना चाहिए। तो इसको तो लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन तो उससे कहते हैं कि कंप्लीटली सारी चीज़ें शट डाउन करें। हमने हमारा रिस्ट्रिक्शन बहुत कड़क किया, इसलिए कि आज हम खुद आज कई मार्केट घूमे, मुंबई शहर में कई मार्केट में गए, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्दी थी। तो ऐसे मार्केट्स के अंदर जो है बहुत लिमिटेड लोगों को छोड़ा जाएगा, या ऐसी मार्केट के अंदर जहाँ पे लोग फिर भी नहीं माने तो लोकल अधिकारी उसको पूरा शट डाउन करने का उसको अख्तियार रहेगा। और चलिए अब रुक कर लेते हैं नागपुर की तरफ, क्योंकि वहां पर भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तुषार कोले हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। तुषार, नाइट में कर्फ्यू और दिन में धारा 144, आप नागपुर में किस जगह पर खड़े हैं और वहां की तस्वीर क्या दिखाई दी इस नई गाइडलाइंस के बीच? अगर देखा जाए तो मैं नागपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ और यही वो कॉलेज है जहाँ कल कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी। एक हॉस्पिटल के एक बेड पर दो लोगों को रखा गया था। यही कोविड केयर सेंटर है जहाँ आज भी लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। नागपुर की स्थिति ऐसी है कि आज की तारीख में नागपुर में करीब 40,000 के ऊपर एक्टिव केसेस है। इसके मद्देनज़र जो यहाँ की जो मेडिकल सिस्टम है वो पूरा कोलैप्स हो रहा है। लोगों को ना तो वेंटिलेटर मिल रहा है, ना ऑक्सीजन बेड मिल रहा है। इसी के मद्देनज़र लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। और यही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो तस्वीरें सामने आई कि एक बेड पर दो पेशेंट है, उसमें जो संशित है वो भी है और जो पॉजिटिव है उसको भी रखा गया। कैजुअलिटी की वो तस्वीरें थी। तो काफ़ी भयावह चित्र नागपुर में है। अगर देखा जाए तो देश में सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में आ रहे हैं, लेकिन लोक संख्या के आधार पर देखा जाए तो नागपुर भी उसमें बहुत आगे है। और इसी के मद्देनज़र प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी कम पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो आप भी देख सकते हैं जो लोगों के जो परिजन वाले हैं वो यहाँ आए हैं जो पॉजिटिव रुग्ण हैं, तो देख सकते हैं कि वो इधर बाहर बैठे हैं। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, लेकिन जो उनके साथ पेशेंट है वो तो पॉजिटिव है। इसके मद्देनजर उनको भी संक्रमण होने का काफ़ी बड़ी आशंका है। इसके बावजूद भी देख सकते हैं हम कि यहाँ भी जो लोग टहल रहे हैं वो ठीक से सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क का ठीक से पालन नहीं करते। जो कड़े नियम लगाए गए उसका पालन नागपुर में भी होते हुए दिख नहीं रहा है। इसी के मद्देनज़र जो आंकड़े सामने आए वो काफ़ी डराने वाले हैं। और देश के चुनिंदा जो शहर है उसमें नागपुर भी एक है जहाँ हालात काफ़ी खराब है। बिल्कुल तुषार, लौटेंगे आपके पास। तो तुषार, वहां की तस्वीर दिखा रहे थे कि कैसे मेडिकल कॉलेज में स्थिति बनी हुई है। एक बेड पर कई मरीज हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि नियम तो बना दिए, लेकिन अब उनका पालन कैसे होगा, मेडिकल सुविधाएं कैसे दी जाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि मुंबई में आज रात 8 बजे के बाद से 30 अप्रैल तक के लिए सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने का फैसला सरकार ने लिया है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। इस दौरान धार्मिक स्थलों पर सिर्फ कर्मचारियों और पूजा पाठ करने वाले लोगों को ही होगी अनुमति। लोगों को दर्शन के लिए प्रवेश नहीं मिलेगा। पूरे महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सरकार ने आज से कड़े नियम लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत आज रात 8 बजे से महाराष्ट्र के तमाम धार्मिक स्थलों को एक बार फिर से बंद करने का फैसला सरकार ने लिया है। मैं इस वक्त सिद्धिविनायक मंदिर पर मौजूद हूं, मुंबई के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक। यहां पर अब तक ऑनलाइन प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो शुरू है, लेकिन आज रात 8 बजे के बाद से ये प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी। कुछ दिन पहले ऑफलाइन प्रक्रिया भी दर्शन करने की शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कोरोना केसेज मुंबई में बढ़े उसको देखते हुए ऑफलाइन प्रक्रिया को बंद कर दिया गया था और सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ही लोगों को दर्शन करने की अनुमति थी। लेकिन अब जबकि सरकार ने कड़े नियम लागू कर दिए हैं, इसके तहत मुंबई सहित महाराष्ट्र के तमाम धार्मिक स्थल आज रात 8 बजे के बाद से 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इस दौरान मंदिर में सिर्फ मंदिर के पुजारी या फिर अन्य धर्मों के जो लोग हैं, जो मंदिर में साफ सफाई का काम करते कर्मचारी हैं या फिर जो तमाम लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को अनुमति होगी। यानी जो भक्त हैं जो दर्शन करने के लिए आएंगे उनको अब 30 अप्रैल तक अनुमति नहीं मिलेगी। चलिए जल्दी से लोखंड वाला मार्केट जहां पर हमारे सहयोगी अभिषेक वहां पर मौजूद है। अभिषेक, जरा जल्दी से वहां पे भी दिखाइए क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। देखिए, मैं इस समय लोखंड वाला मार्केट में हूँ। यहाँ तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इस तरीके के बैनर्स जरूर लगाए गए हैं, वियर अ मास्क, सेव योर सेल्फ टू अदर्स। लेकिन कैमरामैन से चाहूँगा कि जो तस्वीरें दिखाए उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वजह है। ये देखिए, यहाँ पर ये लोग फल विक्रेता हैं। भाई साहब, ये बताइए, आपने मास्क नहीं लगाया है, ऐसे कोरोना फैलेगा कि नहीं फैलेगा? लगा लो।
वैसे ही हाल यहाँ पर देखिए, नारियल पानी, सुबह लोग वॉकिंग करके आते हैं तो नारियल पानी का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन आपने मास्क नहीं लगाया है। आपको लगता है कि इससे कोरोना फैलेगा और सरकार लगातार कह रही है मास्क लगाइए? नहीं फैलेगा। मास्क नहीं लगाएंगे? लगाऊंगा ना। क्यों नहीं लगाया आपने? अभी कोई है नहीं अकेला, इसके लिए नहीं लगाया। अकेले हैं, लेकिन आप जब 10 लोगों को नारियल पानी दे रहे हैं, ये 10 लोगों को छुएगा, आपको लगता है कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। फिर भी ये देखिए, मतलब यहाँ पर इस तरीके की तस्वीरें देखिए, और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लगातार बनी हुई है। मास्क सबसे बड़ा सवाल तो ये है, 3 लोगों पर तीन जगहों पर ये जिम्मेदारी बनती है। लोग अपनी जिम्मेदारी समझे, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझे, और साथ ही जिम्मेदारी सरकार की भी कि अधिकारियों को दुरुस्त करे कि वो कम से कम जमीन पर नियमों का पालन तो करवाएं अगर इस तरह की लापरवाही दिखती है। अभिषेक, लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, अक्षय कुमार से जुड़ी बड़ी खबर है कि अक्षय कुमार के साथ काम करे करीब 45 लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। एक दिन पहले ही अक्षय की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उसके बाद वो घर में क्वारंटीन हो गए थे, और ऐसे में उनकी टीम के अन्य सदस्यों की भी कोरोना टेस्ट किया गया था। और उसके बाद अब जो जानकारी मिल रही है, करीब 45 जूनियर आर्टिस्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को तुरंत क्वारंटीन कर दिया गया है। अक्षय फिल्म राम सेतु की शूटिंग कर रहे थे और इसी दौरान अक्षय कुमार की कोरोना रिपोर्ट जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आई। उसके बाद जो उनके साथ काम कर रहे थे कलाकार, उनका भी टेस्ट करवाया गया और 45 कलाकारों की जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। दिवाकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिवाकर, सवाल वही खड़ा होता है कि लोग नियमों को नहीं मान रहे। अभी अभिषेक ने एक तस्वीर दिखाई, मतलब ऐसे भी लोग अभी हैं, इतनी तमाम सख्त कदमों के उठाए जाने के बावजूद भी लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना फैलेगा ही नहीं। क्या वहां पर भी कुछ एक लोग ऐसे दिखाई दिए जो अभी भी अपने लापरवाह रवैये पर कायम है? देखिए गायत्री, जो कोरोना के मामले मुंबई में बढ़ रहे हैं, बीएमसी ने भी ये बात माना है कि जो भीड़ भाड़ हो रही है बाजारों में, अलग अलग जगहों पर, उसके चलते कोरोना के केसेस बड़ी तेजी से मुंबई में बढ़ रहे हैं। मैं आपको फिर से दादर की सब्जी मंडी जो है उसकी तस्वीर दिखाता हूं। ये जो तस्वीरें हैं ये सुबह में इतनी भयावह होती हैं गायत्री कि यहाँ पर पैर रखना मुश्किल होता है। आप देखिए तस्वीरें कि लगातार जो ये तस्वीरें आती है सामने, उसको देखते हुए सवाल बीएमसी से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सरकार ने नियम तो बना दिया है लेकिन पालन करवाने की जिम्मेदारी बीएमसी की होगी, मुंबई पुलिस की होगी, जिनको अधिकार है कि जो लोग कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको फाइन वसूला जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता है। सबसे अहम चीज यही कि कोई भी नजर नहीं आता है और इस वजह से जो लोग हैं वो धड़ल्ले से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। चाचा, मास्क नहीं लगाया हुआ आपने? मास्क लगाइए, सॉरी, मास्क लगाइए। ठीक है, ये लगा बस। कोरोना का खतरा आपकी उम्र के लोगों को ज्यादा हो रहा है, आप से मानता हूँ, सॉरी बोलो। लगाएंगे? हाँ, मेरे भाई का लग गया। बीएमसी फाइन मारेगी, मुंबई पुलिस फाइन वसूलेगी तो चलेगा आपको? कहाँ चलेगा, हमारे पास क्या है, एक तो धंधे नहीं है। तो फिर मास्क लगाइए। लगा दिया ना। ठीक है, ओके सर। देखिए ये इसी तरह की लापरवाही है गायत्री। बिल्कुल दिवाकर, लौटेंगे आपके पास। समझते नहीं और हैं, अपनी जिम्मेदारी को इसीलिए नहीं हमने समझते अपने तमाम जो सहयोगी हैं वो अलग अलग जगहों पर भेजे हुए हैं ताकि लोग भी जागरूक हो और कम से कम प्रशासन तक भी ये तस्वीर पहुंचे कि भले ही सख्त नियम बना दिए गए हैं लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि लोगों की लापरवाही लॉकडाउन लगवा कर ही रहेगी। अब मुंबई के दादर इलाके में शिवाजी पार्क को ही देख लीजिए, प्रशासन की तरफ से तमाम अपील और मनाही के बावजूद लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने खेल के मैदानों को बंद करने का फैसला लिया है लेकिन फिर भी कुछ बच्चे क्रिकेट खेलने पहुंच गए। सुबह सुबह बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक करने भी पहुंचे, वो भी बिना मास्क के। सोचिए, हैरान करने वाली ये तस्वीर। बार बार की अपील के बावजूद भी ये स्थिति। दादर सब्जी मंडी की इन तस्वीरों को देखकर तो कोई भी कह ही नहीं सकता कि यहां कोरोना ने कहर मचा रखा है। 3 तस्वीरें आपके सामने और ये तीनों तस्वीर बता रही हैं कि क्या हालात हैं। मुंबई में जिस तरह कोरोना का कहर बढ़ रहा है, काम धंधों पर भी उसका असर पड़ रहा है और ऐसे में रोज कमाकर अपना पेट भरने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। दूसरे राज्यों से आकर मुंबई में कमाई करने वाले लोग फिर से डर रहे हैं। ये लोग फिर से अपने घरों में रुक करने लगे हैं। बड़ी संख्या में मजदूर लोकमान्य तिलक टर्मिनल पहुंचे और वहां पर ट्रेन पकड़कर अपने घर जाते हुए दिखाई दिए। कोरोना की बढ़ती संख्या को देख के महाराष्ट्र सरकार ने कुछ सख्त नियम लागू कर दिए हैं। इसके अंतर्गत नाइट कर्फ्यूज होंगे जिसका सख्ती से पालन किया जाएगा और सेक्शन 144 लगा दिया गया है
जिसके मुताबिक 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकता। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। मैं मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने अपने घर जा रहे हैं ट्रेन्स लेकर, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है। मास्क पहने हुए हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं है। 5 से ज़्यादा लोग बहुत जगह पे इकट्ठे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं और क्या ये आपने पहले से प्लान किया था या आजकल जो कायदे कड़क होते जा रहे हैं उस वजह से आपने जाने का निश्चय किया? जी, प्लान तो कुछ नहीं था, अभी काम के नियत से आया था, काम कर रहा था। और मैं असल में नेपाल का हूँ, नेपाल जा रहा हूँ। अभी यहाँ से बिहार जाऊँ मुजफ्फरपुर से फिर बॉर्डर क्रॉस बरगिनिया कहते हैं, बरगिनिया स्टेशन वहाँ से जाऊँगा। यानी डायरेक्ट जाना पड़ रहा है। अभी काम पे असर पड़ गया, अभी लॉकडाउन हो जाएगा, फिर क्या करेंगे हम लोग? कोई अपना धंधा तो है नहीं जो चालू करके आदमी काम कर लेगा। मुंबई में जो सिचुएशन है उसको देखते हुए रिटर्न प्लान कर रहे हैं या वो पहले से? अभी सिचुएशन तो बहुत ख़राब है, पर थोड़ा सही होएगा उसके बाद में हम आने के लिए सोचेंगे। तो लोकमान्य तिलक टर्मिनस की तस्वीर हमारे सहयोगी दिखा रहे थे। अभिषेक हमारे साथ लगातार लोखंडवाला मार्केट से बने हुए हैं। अभिषेक, वहां की तस्वीर तो दिखाई है, लेकिन अभी जो हमारे सहयोगी लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर खड़े थे, मतलब अब वो भी स्थिति बनेगी कि जो मजदूर काम करने के लिए महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं अब अपने घरों की तरफ रुख करेंगे अगर महाराष्ट्र में ऐसे हालात। लेकिन एक समस्या फिर वहां भी खड़ी होती है कि महाराष्ट्र के बाद अब जिन राज्यों की तरफ ये रुख करेंगे, खतरा वहां भी बढ़ता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, महाराष्ट्र की जो तस्वीर पहले लॉकडाउन के दौरान थी, वो जो भी पेशेंट्स उत्तर प्रदेश, बिहार या दूसरे राज्यों को लिए गए, वहाँ पर भी उसी तरीके की स्थिति पैदा हुई और लॉकडाउन जैसी स्थिति करनी पड़ी। और वैसे ही स्थिति अब एक बार फिर बनती जा रही है। हालांकि सरकार की कोशिश है कि इस बार मजदूरों के पलायन को रोका जाए, क्योंकि उससे सबसे बड़ी दिक्कत आने वाले समय में इंडस्ट्रीज और फिर से व्यवसाय और अर्थव्यवस्था को चालू करना है। लेकिन बावजूद इसके लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो या जो मास्क जो जरूरी चीज़ है वो भी लोग लगाने के लिए तैयार नहीं है। उससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि सरकार की तमाम सारे गाइडलाइन का कितना असर पड़ रहा है लोगों पर। लगातार उनके बिजनेस ठप पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार की दी हुई गाइडलाइन को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस सब के बीच एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि सरकार की कोशिश है कि ऑटो और टैक्सी वालों को इससे नुकसान ना हो। हालांकि उनके लोगों को कम किया गया है कि वहां पर 3 की जगह 2 लोगों को यात्रा करने के। हमारे साथ ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, आप बताइए कि अब सरकार ने जो रिस्ट्रिक्शन लाई है कि आप 2 लोगों को ले जा सकते हैं, तो उससे आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, कैसे देखते हैं इसको? सर फायदा भी है, नुकसान भी। सर कहीं कहीं सर 3 लोग खड़े रहते हैं तो नहीं बैठाऊंगा तो भी लफड़ा होता है कि 3 क्यों नहीं बैठाओगे, तो सर 2 जन से भी अच्छा है। लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे हम आपके पास। लेकिन ये स्थिति है, स्थिति इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है क्योंकि लॉकडाउन की तरफ बढ़ता हुआ महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है। अगर लापरवाही रही तो फिर सीधी सी बात है वही लगाना पड़ेगा। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की पहली वैक्सीन ली है। सीएम योगी सुबह सुबह अस्पताल पहुंचे और कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में कोरोना की पहली डोज ली और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में पहली डोज लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से वैक्सीन लगवाई गई, पहली डोज योगी आदित्यनाथ ने ली। पूरी तरह सुरक्षित है और हम लोगों को पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ इस वैक्सीन को लेना चाहिए। लेकिन जो प्रोटोकॉल बनाया गया है हम उसका पालन जरूर करें। मेरी बारी जब आई तब मैंने अपना वैक्सीन लिया और वैक्सीन के बारे में जो अब तक के परिणाम आए हैं कि पूरी तरह सुरक्षित है, हमें इस पे विश्वास करके इस वैक्सीन को उस हर व्यक्ति को जिसका नंबर आता है वह इसको लें। सर को वैक्सीन की पहली डोज लगी है जो 0.5 में लगती है। अब सेकेंड डोज जो लगेगी वो 4 मई 2021 को लगेगी सर।
मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सर अच्छे हैं। हाँ जी सर, पहले सर ने मुझसे जानकारी ली कि मतलब वैक्सीन के बारे में बताइए, तो सर पूरा बताया है। फिर उसके बाद सर ने पूछा कि मतलब नाश्ता, फिर उन्होंने अपने बारे में बताया। फिर सर ने अच्छे से डोज लगाई और उसके बाद सर काफ़ी खुश हुए हैं। आधे घंटे वेटिंग एरिया में जैसे आम पब्लिक वेट करते हैं उसी तरीके से वेट करके गए हैं और धन्यवाद करा है सभी पैरामेडिकल्स वगैरह हॉस्पिटल्स का, सबका। और इस वक्त एक बड़ी खबर ये कि अक्षय अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। अभिनेता अक्षय कुमार अस्पताल में भर्ती हुए हैं। कल अक्षय कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनका टेस्ट हुआ था, कल रिपोर्ट उनको मिली थी और उसके बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद अब बड़ी जानकारी ये कि अक्षय कुमार अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अक्षय कुमार के साथ साथ उनके जो सहयोगी थे, जो सहकर्मी थे, उनका भी टेस्ट करवाया गया था। तकरीबन 45 जूनियर आर्टिस्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लेकिन जो बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त ये कि अक्षय कुमार अस्पताल में भर्ती हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव है अक्षय कुमार, घर में क्वारंटीन कर लिया था, लेकिन अब बड़ी खबर ये कि अक्षय कुमार अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। तो कल ही उन्हें पता चला था कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, टेस्ट करवाया गया था उनकी तरफ से और उसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्होंने घर में क्वारंटीन कर लिया था खुद को। लेकिन अब जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि अस्पताल में भर्ती हो गए हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार के जो बाकी सहयोगी थे, राम सेतु की शूटिंग कर रहे थे अक्षय कुमार और इसी दौरान उन्होंने टेस्ट करवाया, कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पारस हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पारस, क्या ज्यादा दिक्कत हुई उसके बाद अस्पताल में भर्ती हुए अक्षय कुमार, क्या पता चल पा रहा है? जी गायत्री, कुछ ही देर पहले अक्षय कुमार ने ट्वीट किया था। ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि प्रिकॉशनरी मेजर्स के चलते वो हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट हो रहे हैं, जिससे उनके घर पे जो है वो लोगों का ध्यान रखा जाए, उसी के चलते जो है उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी बताया कि वो पूरी तरीके से ठीक है, जो लोगों की दुआएं हैं वो जो है वो उन पर असर कर रही है और इसी की वजह से वो पूरी तरीके से ठीक होने के कगार पे हैं, वो ठीक हो रहे हैं। मगर प्रिकॉशनरी मेजर्स के चलते वो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। पूरा मामला जो है वो 5 अप्रैल से कल से जो है उनकी राम सेतु फिल्म जो है उसकी शूटिंग होने वाली थी मुंबई के मड आइलैंड इलाके में, जहां पे प्रोड्यूसर और अक्षय कुमार ने मिलकर 100 लोगों का टेस्ट कराया था मैंडेटरी। उसमें जो है 45 जूनियर आर्टिस्ट को कोरोना पॉजिटिव जो रिपोर्ट है उनकी वो पॉजिटिव आई थी और अक्षय कुमार की भी रिपोर्ट जो है उसमें पॉजिटिव आई थी। कल उन्होंने जो है इंस्टाग्राम पे और ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और घर में ही क्वारंटाइन हुए हैं। और आज कुछ ही देर पहले उन्होंने ट्विटर पे इस बात की जानकारी दी कि अब उनको जो है वो हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। सिर्फ दिक्कतें नहीं है ज्यादा, मगर प्रिकॉशनरी मेजर्स के चलते वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। पारस, कब तक रहेंगे, कुछ पता चल पा रहा है डॉक्टर से? जी बिल्कुल, आज अभी एडमिट करेंगे, उसके बाद सारी चीजें जो हैं वो उनकी जांच की जाएगी, सारी पूरी तरीके से जो है उनको अच्छी तरीके से रखा जाएगा, उनको देखा जाएगा कि क्या चीजें जो हैं उनको दिक्कत हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है। उसके बाद जो है पूरा चीजें जो है वो साफ हो जाएगी कि अक्षय को कितने दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा जाएगा। ठीक है पारस, आप नजर बना के रखिएगा। अक्षय कुमार दिक्कत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद को अस्पताल में भर्ती होने की इच्छा जाहिर की, अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। फिलहाल उनका वहां पर ट्रीटमेंट चल रहा है। और अब बात उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसके मद्देनजर सरकार ने नियमों को यहां पर भी सख्त कर दिया है। शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका होगा सील। एक से ज्यादा केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील किया जाएगा। ये बड़ा कदम और सख्त फैसला यूपी सरकार की तरफ से। यूपी सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। वहां के लोगों को 14 दिन तक घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। इलाके में सर्वेलांस टीम सर्वे और जांच करेगी। सभी जिलाधिकारी और पुलिस अफसरों को आदेश जारी कर दिया गया है। बहुमंजिला अपार्टमेंट के लिए नियम कुछ अलग हालांकि बनाए गए हैं। एक मरीज के मिलने पर अपार्टमेंट की उस मंजिल को बंद कर दिया जाएगा। एक से ज्यादा मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का वो ब्लॉक सील होगा। 14 दिन तक एक भी मरीज ना मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन हटाया जाएगा। तो ये नियम सख्त कर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस सब के बीच नियम सख्त करते हुए नई गाइडलाइंस उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की है। तो एक से ज्यादा मरीज मिलने पर ब्लॉक सील होगा। यह बड़ा फैसला सख्ती के साथ 14 दिन तक कोई मरीज नहीं मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन को हटाया जाएगा। तो कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश यूपी सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील होगा। ज्यादा मरीज मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील होगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं। दीपक रावत दिल्ली से हमारे साथ है, गाजियाबाद से दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज शर्मा भोपाल से हैं, जनक दवे अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं,
भवानी सिंह जयपुर से हमारे साथ है, क्योंकि अब कई राज्य हैं जहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस सबके बीच जहां उत्तर प्रदेश में नियमों को सख्त कर दिया गया है, तो दिल्ली में भी जो मेडिकल सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने की बात पिछले दिनों मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई थी। लेकिन सवाल ये कि क्या लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं इस सबके बीच? क्योंकि दिल्ली सटा हुआ इलाका है उत्तर प्रदेश से। हम सीधे दीपक रावत की तरफ रुख कर लेते हैं। दीपक, जरा वहां की स्थिति बताइए। हालांकि उतनी ज्यादा स्थिति खराब नहीं है दिल्ली में, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया था, लेकिन बावजूद इसके अगर नियमों का पालन नहीं किया लोगों ने तो हालात बिगड़ सकते हैं। तस्वीर क्या वहां पर? दीपक रावत, 24 घंटे में तो इस समय अगर आप देखा जाए तो पूरे दिल्ली की बात की जाए तो कंटेनमेंट जोन की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन अगर बावजूद इसके तमाम इलाकों की बात की जाए, खासतौर पर सब्जी मंडी की जहां पर अमूमन सुबह के वक्त काफी ज्यादा भीड़ होती है, वहां की तस्वीरें आप देखिए कि ज्यादातर लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं। जैसे ही कैमरा सामने आता है तो लोग मास्क लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ लोग हैं। चलिए दीपक रावत, आपकी तरफ हम रुख करेंगे। एक बार गाजियाबाद की तरफ रुख कर लेते हैं। दीपक बिष्ट भी हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं। नियम सख्त कर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, स्थिति क्या तस्वीर दीपक बिष्ट? देखिए, बिल्कुल गाजियाबाद में भी इस तरह की हालात यहाँ पर देखने को मिल रही, क्योंकि जिस तरह से कोरोना केस बढ़े हैं और उसके बाद देर रात जो है जिलाधिकारी का आदेश आया था, जिसके बाद सभी जो मॉल हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आदित्य मॉल के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर अमूमन जो भीड़ रहती है वो काफ़ी रहती है, और इसको लेकर अब यहाँ पर एक नई गाइडलाइंस के तहत जो टोकन सिस्टम दिया जाएगा ये कहा गया है। और यहाँ पर हालांकि अभी भीड़ नहीं है, लेकिन जो शुरुआती दौर में जो लोग भी आ रहे हैं उन्हें मास्क पहनने की हिदायत यहाँ पर दी गई है। सभी लोग अंदर जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो मास्क पहनकर यहाँ पर खड़े हैं। साथ ही जो सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की कवायद यहाँ पर की जा रही, क्योंकि जितने भी मॉल्स या फिर रेस्टोरेंट या होटल्स और भीड़ वाले इलाके हैं उन सभी में खास तौर पर हिदायत दी गई है, क्योंकि जो टोकन प्रणाली होगी वो उन लोगों की होगी, अगर बैंक में 25 लोग जाते हैं और 25 से 10 लोगों की कैपेसिटी अंदर जाने की है तो उसको लेकर यहाँ पर एहतियातन बाकी लोगों को बाहर रहना होगा, और जो बाहर रहेंगे उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और टोकन सिस्टम होगा। तो ये नियम आज से यहाँ पर लागू किए जा रहे हैं ताकि कोविड से जो है बचा जा सके, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की सख्त हिदायत यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है दीपक बिष्ट, लौटेंगे आपके पास। राजस्थान की तरफ भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में भी केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना के 1729 नए मरीज मिलने से मुश्किल बढ़ गई है राजस्थान में। सरकार की सख्ती के बाद भी लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले फिर बढ़ गए हैं। अकेले जयपुर की अगर बात करें तो यहां दिन में 258 कोरोना के मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,738 तक जा पहुंची, जबकि एक दिन में 2 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। तो ये हालात राजस्थान में। भवानी हमारे सहयोगी जयपुर से इस वक्त हमारे साथ है। जयपुर में भी हालात बिगड़ रहे हैं, पूरे राजस्थान में भी कुछ सख्ती की बात कही गई है गहलोत सरकार की तरफ से, लेकिन वहां पर स्थिति क्या है? क्योंकि लोगों की लापरवाही की वजह से ये हालात। देखिए गायत्री, बिल्कुल हालात बिगड़ रहे हैं। इसी वजह से राजस्थान सरकार ने लेट नाइट फैसला किया, आंशिक लॉकडाउन लागू कर दिया गया। आंशिक लॉकडाउन में जो जिम है, स्विमिंग पूल है, वो बंद कर दिए, और जो स्कूलों के अंदर 9वीं तक की क्लास बंद कर दी गई। इस वक्त हम एक स्कूल के अंदर हैं, 9वीं तक की क्लास बंद है, लेकिन जो 10वीं से लेकर 12वीं तक की चालू है। लेकिन अब काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। आप सबसे पहले देखिए कि पढ़ाते वक्त सबसे पहले ऊपर लिखा जा रहा है कि मास्क लगा कर रखें, सामाजिक दूरी रखें, ये बच्चों को सबसे पहला बताया जा रहा है। और क्लास की तस्वीर देखिए कि सबके आगे बच्चों की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सरकारी स्कूल है, जगह की काफ़ी कमी रहती है। सोशल डिस्टेंसिंग उतनी उम्मीद कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी देखिए कि सबके आगे आपको एक सैनिटाइजर नजर आएगा, मास्क लगाया होगा। आप कोरोना बढ़ रहा है, क्या कर रहे हैं आप? सावधानी बरत रहे हैं, करते आते हो? यस सर, हम सावधानी बरत रहे हैं, सैनिटाइजर कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग दूरी रखते हैं। अभी लंच के टाइम जब लंच होगा तब सब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, तब ध्यान रखेंगे, दूरी रखेंगे। यस सर। तो आप ये तस्वीर देखिए कि क्लास की तस्वीर है। मैडम बिल्कुल भवानी, लौटेंगे हम आपके पास। तो राजस्थान में कोरोना पर सख्ती, कई कड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं। गुजरात की अगर बात करें, गुजरात में भी कोरोना की वजह से सरकार और प्रशासन की मुश्किल बढ़ गई है। वहां एक दिन में 2875 नए मरीज कोरोना के सामने आए, जिसकी वजह से हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, जबकि एक दिन में 14 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। अहमदाबाद में एक दिन में 676 नए केस आए सामने, जबकि सूरत में 724 और वडोदरा में 367 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और इस वक्त जनक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। 24 घंटे में 2800 से ज्यादा मामले, यहां पर भी हालात चिंताजनक। किस तरीके के कड़े फैसले यहां पर सरकार की तरफ से, और क्या उसका असर दिख रहा है जनक?
बिल्कुल गायत्री, पहले मैं तस्वीर दिखा देता हूं कि कैसे रोज़ाना आंकड़े बढ़ रहे हैं। देखिए ये एक कियोस्क है जहां पर एंटीजन टेस्ट होते हैं लोगों के, और अभी ये शुरू नहीं हुआ तब भी आप देखिए कितनी लंबी कतार यहां पर देखी जा सकती है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अहमदाबाद में संक्रमण किस तरीके से फैला हुआ। 2875 जो मामले आ रहे हैं उसमें केवल जो आधे हैं वो केवल अहमदाबाद और सूरत के मामले हैं। तो इन बड़े शहरों में संक्रमण ज़्यादा है। सरकार ने 1 से 9 तक की स्कूल्स बंद कर दी है, केवल ऑफलाइन ऑनलाइन शिक्षा होगी, ऑफलाइन जो शिक्षा थी वो बंद कर दी है। उसके अलावा भी जिम से लेके क्लब हाउस हैं वो बंद कर दिया। सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जा रहा है वो वैक्सीनेशन पर जोर दिया रहा है। कल भी तकरीबन 3.25 लाख जितने लोगों को वैक्सीन दी गई, और रोज़ाना ये वैक्सीन, चूँकि अब गुजरात में ये एक प्रयोग सफल होता जा रहा है कि डोर टू डोर कैंपेन किया जाए, डोर टू डोर सोसाइटी में जाकर लोगों को वैक्सीन दी जाए, और वो जो है तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन दी जा चुकी है। और इसी के चलते सरकार का प्रयास यही है कि लॉकडाउन किसी भी तरीके से न लगाना पड़े, चूँकि केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में बेड्स कम हो रहे हैं अस्पतालों में। तो उसके सामने एक ही है, अगर ये चेन तोड़ना है तो वैक्सीनेशन बढ़ाना पड़ेगा। और इसी के चलते लोगों के घर घर जाकर या सोसाइटी के बाहर कैंप लगा। पंजाब में भी हालात बिगड़ रहे हैं। पंजाब में कोरोना की वजह से हालात गंभीर हैं। राज्य में एक दिन में कोरोना की वजह से 51 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3019 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। पंजाब में अब तक इस महामारी की वजह से 7083 लोगों की मौत हो चुकी है, और इसी वजह से राज्य के 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से एक बार फिर कोरोना का खतरा डरा रहा है। हालांकि एक दिन में 2955 लोग कोरोना को हराने में कामयाब भी रहे और ठीक होकर अस्पताल से घर भी भेज दिए गए। लेकिन चलिए मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी हालात चिंताजनक हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल से हमारे साथ मनोज लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, वहां पर आज की डेट में क्या स्थिति और सरकार की तरफ से क्या सख्ती? सरकार की तरफ से हालांकि 12 बजे एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और सरकार उसमें हेल्थ जो स्वास्थ्य विभाग है, साथ ही साथ यहाँ पर जो गृह विभाग है, दोनों की मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। भोपाल की सड़कों पे आप देखिए, यहाँ पर भोपाल में 500 से ज़्यादा केस अमूमन हर दिन आ रहे हैं। भोपाल में पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है। पूरे मध्य प्रदेश का 11% का जो पॉजिटिविटी रेट है वो इसके पहले नहीं देखा गया। और जो केस जो आए 24 घंटे में वो भी 3000 से ज़्यादा। मतलब अभी तक नवंबर से लेके अभी तक कोरोना का जो पूरा काल रहा, उस पूरे काल में कभी इतने केस नहीं आए। यानी मध्य प्रदेश के लिए अब चिंता का सबब ये बात बन रही है। सरकार कह रही है कि वो पहले महाराष्ट्र की तरफ से उसमें बॉर्डर रुकी हुई थी, लोग आएंगे तो उनकी बाकायदा चेकिंग होगी। अब छत्तीसगढ़ से भी यही काम शुरू सरकार कर रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा केस आ रहे हैं। फिलहाल 12 बजे सरकार तय करेगी कि और किन जगहों पर। ठीक है मनोज, लौटेंगे हम आपके पास। तो लगातार हम भी यही अपील कर रहे हैं कि लोग सुधरें और कोरोना नियमों का पालन करें। और आइए बढ़ते आगे। यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाने के लिए यूपी पुलिस की 100 सदस्यों की टीम पंजाब के लिए हो चुकी है रवाना। मुख्तार अंसारी फिलहाल पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की बांदा जेल में भेजने का आदेश दिया है। यूपी पुलिस के इस काफिले में करीब 12 गाड़ियां, एम्बुलेंस और पीएसी के जवान शामिल हैं। इस बीच बांदा जेल को किले में तब्दील कर दिया गया है। जेल की एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। मुख्तार अंसारी को अलग सेल में रखा जाएगा, जिसके लिए जेल की बैरक नंबर 15 और 16 को तैयार किया गया है। जनवरी 2019 से पहले भी मुख्तार अंसारी बांदा जेल में ही बंद था, और उसके बाद रोपड़ जेल में तब से बंद है। और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी के बांदा जेल लाया जाएगा, और उसके लिए टीम भी यूपी पुलिस की रवाना हो चुकी है। हमारे साथ आईजी के साथ सर, आपने जेल का निरीक्षण किया, क्या कुछ सर बात हुई आपकी, क्या कुछ व्यवस्थाओं पर देखी आपने? हम और डीएम साहब और कप्तान साहब मिलके ये जेल का निरीक्षण किया। वहाँ जेलर साहब भी थे, और जेल के अंदर पूरा सुरक्षा व्यवस्था का वो जायज़ा लिया गया था। वो बहुत अच्छा तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जेल के बाहर गेट के पास ही एक पुलिस चौकी की स्थापना कर दी गई, और पुलिस चौकी में एक सब इंस्पेक्टर और 10 सिपाही का तैनात कर दी गई। वहाँ जो है एक हमारा 1.5 सेक्शन पीएसी भी वहाँ मौजूद मिले, और उनको भी कुछ निर्देश दे दिया गया। जो मेन गेट है, मतलब जो रोड के बगल वाला जो गेट है, वहाँ एक चेक पोस्ट टाइप का एक स्थापित करके वहाँ बैरियर लगा के वहाँ चेकिंग करने का भी व्यवस्था कर दी गई। और बाकी बाहर और अंदर हर जगह पर सीसी कैमराओं का सारा चीज़ व्यवस्था का देखा गया है। तो
पूरा सुरक्षा व्यवस्था अच्छी कर दिया गया। सर टीम रवाना हो रही है, जिम्मेदारी आपको दी गई है, आपके द्वारा एक टीम भेजी जाएगी। सर कौन कौन अधिकारी शामिल होंगे, कितने लोग शामिल होंगे और क्या कुछ उस पर व्यवस्था होगी, स्क्वाड वगैरह, क्या कुछ कितनी फोर्स जाएगी? नहीं, ये जो टीम वगैरह जो जाएगी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ ये जा रहे हैं और जो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी के साथ एम्बुलेंस भी जाएगी। और चलिए सीधे पंजाब की तरफ रुख कर लेते हैं, रोपड़ जेल में, क्योंकि मुख्तार अंसारी बंद है और इस बीच हमारे सहयोगी मनोज राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, सबसे पहले तो ये बताइए कि वहां से अपडेट क्या मिल पा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से तो यूपी पुलिस की एक 100 सदस्यों वाली टीम रवाना हो चुकी है। देखिए, यूपी की जो स्पेशल टीम है वो रवाना हो चुकी है। अगर हम बात करें रोपड़ जेल के बिल्कुल बाहर हम खड़े हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी को यहाँ जेल में बंद है। हालांकि यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ जो फॉर्मेलिटीज हैं वो भी लगभग जो है वो पूरी की जा चुकी हैं। यूपी टीम आएगी, करीब 850 किलोमीटर है बांदा से रोपड़ जेल की अगर हम बात करें तो करीब 13 से 14 घंटे जो हैं वो यहाँ पर लगेंगे और हम मान के चल सकते हैं कि देर शाम जो है यहाँ पर पहुंचेगी यूपी की टीम, जो भी पूरा गार्ड्स और एस्कॉर्ट के साथ आ रही है। जो 2 ईओ यहाँ पर लगाए गए हैं, नोडल ऑफिसर लगाए गए हैं और ये वही जेल है जहाँ पर तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी है। यानी कि अब मुख्तार अंसारी का जो यूपी जाने का काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। तो कह सकते हैं कि पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और यूपी पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, जो नोडल ऑफिसर नियुक्त किए हैं, जैसे उन्होंने बताया कि डॉक्टर के साथ साथ जो हेल्थ टीम है, एम्बुलेंस है, वो वहां से रवाना हो चुकी है और यहां पर पहुंच के जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जिसको हम रवानगी कहते हैं, रवानगी करने के बाद जो पेपर वर्क होता है वो कंप्लीट करने के बाद मुख्तार अंसारी को यहां से लेकर जाया जाएगा। मुख्तार अंसारी को लाने के लिए जो बाय रोड की अगर बात की गई है, क्योंकि बाय रोड उसको लेके जाया जाएगा और बाय रोड जो एम्बुलेंस वहां से आ रही है, डॉक्टर्स की टीम आई जा रही है, क्योंकि सेहत का हवाला जो है मुख्तार अंसारी की तरफ से दिया गया था। मनोज बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।